हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समय और घड़ियाँ। आप सभी जानते हैं कि समय कितना इम्पोर्टेंट है और उसको नापने के लिए हमें घड़ियाँ चाहिए। आजकल तो हम सब लोग बैटरी से चलने वाली घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने समय में जब सेल और बैटरी नहीं होते थे तब भला घड़ियाँ कैसे चलती थी। आप ये भी जानते हो कि समय का क्या मतलब है। मतलब जब सूरज उगता है सुबह होती है, उसके बाद सूरज ऊपर आता है दोपहर हो जाती है और फिर सूरज छुप जाता है तब शाम हो जाती है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी के घूमने से हमें ऐसा लगता है कि सूरज चढ़ते हुए हमारे ऊपर आ गया। उस पृथ्वी के घूमने का समय से क्या मतलब है, हम ये सारी बातें आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा हम आपको एक सूर्य घड़ी भी बनाना सिखाएंगे जो कि आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समय या टाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बताओ, क्या तुमने समय के बारे में कुछ कहावतें सुनी हैं, जैसे कि समय बहुत बलवान है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, समय बहुत कीमती है, हमें कभी समय नहीं गंवाना चाहिए। तुमने ऐसी बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी। इन सब में यही कहा गया है कि समय बहुत कीमती है और हमें नहीं गंवाना चाहिए। अगर समय कीमती है तो फिर हमें इसको नापने का तरीका भी आना चाहिए, जिससे कि ये वेस्ट ना हो जाए, ये समय बर्बाद ना हो जाए। तो अगर हमें समय को नापना है तो भला हम समय को कैसे नापते हैं? तुम्हें पता है कि समय को नापने के लिए क्या इकाई है? अगर हम बड़ी इकाई की बात करें तो हम सबसे बड़ी इकाई समय को नापते हैं साल से। जैसे तुम अपनी उम्र नापते हो, वो भी समय का एक नापने का तरीका है। अगर तुम्हारी उम्र 10 साल 12 साल है तो तुम उस हिसाब से नाप सकते हो। और उससे छोटी इकाई क्या होती है? साल से छोटी होती है महीना, उससे छोटी दिन, उससे छोटा घंटा, उससे छोटे मिनट और उससे छोटे सेकंड। लेकिन ये बताओ कि हम समय को नापते कैसे हैं? हमें उसको नापने के लिए कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ तुम सब जानते हो, वो चीज़ है घड़ी। तो सबसे पहले हम तुम्हें अलग अलग तरह की घड़ियाँ दिखाते हैं और ये भी समझाते हैं कि पुराने समय में कैसी घड़ियाँ होती थी और आजकल के नए आधुनिक समय में कैसी घड़ियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये घड़ी दिखाते हैं। तुम देख रहे हो ये कितनी ऊंची बिल्डिंग जैसी है, लेकिन ये एक घड़ी है। इसका नाम तुमने जरूर सुना होगा, इसका नाम है जंतर मंतर। तो ऐसी घड़ी बहुत पुराने समय में बनती थी जब हमारे पास आधुनिक घड़ियां बनाने के लिए तकनीक नहीं थी। और इन घड़ियों में समय देखने के लिए सूरज की छाया को देख करके समय का अंदाजा लगाते थे कि सूरज की छाया किस जगह पर पड़ रही है, इसका मतलब कि क्या समय हुआ है। तुमने इन सब घड़ियों के बारे में सुना होगा। ये है रेत घड़ी। इसमें हम समय तो नहीं बता सकते, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि इस समय कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। इसमें हम केवल ये बता सकते हैं कि एक बार इस घड़ी को हम पलट कर रख दें तो उसके बाद में 1 घंटा पूरा हो गया या नहीं, क्योंकि इसमें पूरी रेत को ऊपर से नीचे आने में 1 घंटा लगता है। और उसके बाद बनी थी ये पेंडुलम वाली घड़ी। इसमें एक धातु का पेंडुलम नीचे हिलता रहता है और उसकी लंबाई के कारण उसके हिलने का समय एकदम फिक्स होता है, उसी हिसाब से घड़ी चलती रहती है। और तुमने ऐसी घड़ी भी देखी होगी जिसमें हम चाबी भरते हैं और चाबी भरने से वो चलती रहती है। आजकल सेल वाली घड़ी होती हैं, जो ऐसी घड़ी हम दीवार पर लगा देते हैं, ये सेल के द्वारा चलती हैं। तुमने हाथ में पहनने वाली ये कलाई घड़ी भी देखी होंगी। इसमें भी पहले तो चाबी भरी जाती थी, लेकिन आजकल आधुनिक घड़ियों में इसमें भी सेल पड़ता है। क्या? और ये है डिजिटल घड़ी। ये सबसे आधुनिक तकनीक की घड़ी है। तो ये अलग अलग तरह की घड़ियां हैं, लेकिन ये समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारा विज्ञान तरक्की करता गया वैसे वैसे नई आधुनिक साइंस के हिसाब से घड़ियां बनती चली गई हैं। तो देखो, ये है सूर्य घड़ी, जिसको कि अगर हम धूप में ले जाएं तो इसमें इस त्रिभुज की छाया को इस घड़ी के गोल डायल के ऊपर देखकर हम समय पढ़कर बता सकते हैं कि अभी क्या समय हुआ है।
जंतर मंतर और ये सूर्य घड़ी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हमारी पृथ्वी घूमती है और सूर्य सुबह उगता है, दोपहर में ऊपर आता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो उसकी छाया कैसे बदलती है, उससे कैसे समय नाप सकते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों होता है। तो देखो, ऐसा ग्लोब तुमने अपने स्कूल में देखा होगा। ये ग्लोब हमारी पृथ्वी का मॉडल है और इस पर और तुम जानते हो कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर इस तरह से घूमती रहती है। और जब ये धरती घूमते हुए एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तब एक दिन हो जाता है जिसको कि हम 24 घंटे मानते हैं। और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, तो अब ये मान लो, तो ये जो कैमरा है जहाँ से कि तुम इस पृथ्वी को देख रहे हो, मान लो ये सूर्य है, तो ये हिस्सा जो सामने है, ये तो यहाँ पर तो दिन होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी यहाँ पर आ रही है, और इसका जो पीछे का हिस्सा है वहाँ रात होगी क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो वहाँ अंधेरा होगा। जब पृथ्वी घूमती है और इंडिया धीरे 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 सूर्य के सामने आता है, तो सुबह होती जाती है, सूर्य चढ़ता जाता है, और जब ये बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है तब दोपहर के 12 बजे होते हैं। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी के घूमने से दिन निकलता है, रात होती है और समय भी बदलता है। और इससे तुम ये भी समझ सकते हो कि अगर इस समय इंडिया बिल्कुल सूर्य के सामने है और यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो बाकी देश तो सूर्य के सामने नहीं है। मतलब कि जो देश इस तरफ हैं वो दोपहर के आगे निकल चुके हैं, वहाँ पर शाम हो गई होगी, और जो देश इस तरफ हैं वहाँ पर अभी सुबह हो रही है। तो इसीलिए तुम ये भी समझ सकते हो कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है। लेकिन तुम ये भी देखो कि इंडिया भी इतना बड़ा है। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात है और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में भी समय का अंतर हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही समय माना जाए, इसलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, मतलब भारतीय मानक समय को, पूरे इंडिया में एक ही मानते हैं। जबकि सूर्य की छाया भारत के इस भाग में, मतलब गुजरात में, राजस्थान में अलग होगी और यहाँ पर अलग होगी। और ये स्टैंडर्ड समय हम कहाँ से मानते हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। वो मिर्ज़ापुर ऐसी जगह पर है कि वो जो विश्व का स्टैंडर्ड समय है, जो कि इंग्लैंड में माना जाता है, वहाँ से ठीक 5.5 घंटे के अंतर पर है। तो इसलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को उत्तर प्रदेश के उस मिर्ज़ापुर शहर से मानते हैं। ये मिर्ज़ापुर शहर इलाहाबाद के पास है। चलो अब तुम्हें ये बताते हैं कि पृथ्वी के घूमने से जब सूर्य की दिशा बदलती है और छाया की लंबाइयाँ भी बदलती हैं, तो उससे हम समय को कैसे नापते हैं। तो ये हमारी सूर्य घड़ी है। ये अभी इसके बाद मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। तो देखो, तुम्हें इस सूर्य घड़ी की छाया बिल्कुल साफ दिखाई दे, इसके लिए मैंने लाइट बंद कर दी है और मेरे मोबाइल फ़ोन की टॉर्च अब सूर्य का काम कर रही है। तुम ये भी देख सकते हो कि इस सूर्य घड़ी में समय देखने के लिए नंबर कैसे हैं। यहाँ पर है 6 AM, मतलब ये सुबह के 6 बजे हैं, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दोपहर के 12 बज गए हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये शाम का समय है। तो सुबह के समय जब सूर्य इस दिशा में होता है, सुबह के समय जब सूर्य इस दिशा में होता है, तब देखो ये जो सूर्य घड़ी के ऊपर छाया है, इसकी छाया हमारे डायल पर लगभग सुबह 6 बजे पर आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, सूर्य ऊपर आता जाएगा और इसकी छाया आगे चलती जाएगी। तो अब देखो, ये छाया 7 बजे पर आ गई है, 8 बजे सूर्य ऊपर आ रहा है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब देखो, इसकी छाया छोटी सी रह गई है और ठीक 12 बजे सूर्य एकदम ऊपर होता है, तो इसकी छाया एकदम छोटी सी केवल 12 बजे के पर है। और जैसे जैसे दोपहर के बाद का समय होता जाएगा, सूर्य पश्चिम में जाता जाएगा और ये उसके बाद में दोपहर के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5 बजे और 6 बजे के बाद सूर्य नहीं दिखता।
तो इसलिए उसके आगे का समय हम इससे नहीं देख सकते हैं। तो ये तुमने देखा कि इसकी छाया की लंबाई और उसकी दिशा को देखते हुए हम सूर्य की छाया से सही समय को नाप सकते हैं। जंतर मंतर इसी सिद्धांत पर काम करता है और इसी सिद्धांत पर ये हमारी सूर्य घड़ी भी काम कर रही है, जो अब हम तुम्हें बनाना सिखाएंगे। लेकिन ये भी समझो कि इस सूर्य घड़ी में प्रॉब्लम क्या है। आजकल हम लोग ऐसी सूर्य घड़ी क्यों नहीं यूज करते। अब ये सूर्य घड़ी केवल दिन में ही काम कर सकती है, क्योंकि रात में तो सूर्य नहीं होता, तो इससे हम समय नहीं देख सकते। लेकिन अगर किसी दिन बादल हो और सूर्य ना निकला हो, तब भी तुम इस सूर्य घड़ी से समय नहीं देख सकते। उसके अलावा इस सूर्य घड़ी में एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि इस सूर्य घड़ी से हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शुद्ध समय नहीं देख सकते। उसके लिए हमें बहुत बड़ी सूर्य घड़ी बनानी होगी, जिससे कि हम एक एक मिनट का फर्क यहाँ इस डायल पर देख पाए। तो बच्चों, ये हमने तुम्हें दी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पृथ्वी के घूमने के बारे में, सूर्य की छायाओं के छोटा और बड़े होने के बारे में, और उससे हम ठीक समय को कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम तुम्हें ये सूर्य घड़ी बनाना सिखाएंगे और इसको बनाकर तुम कैसे उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा हम तुम्हें एक बैटरी से चलने वाली घड़ी भी असेंबल करके बनाना सिखाएंगे। तो ये सब हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो अभी अगला वीडियो देखना मत भूलना।